गाइस, क्या आपको जो है कि भगवान के बारे में बार बार जो है कि नेगेटिव विचार आते रहते हैं? भगवान को लेके बार बार ऑटोमेटिक मन्नत का विचार आते रहते हैं। ऑटोमेटिक कभी कभी गाली का विचार आने लगते हैं गॉड को लेकर के। ऑटोमेटिक कभी कभी सेक्सुअल विचार दिमाग में इमेजेस के रूप में चलते रहते हैं। और जो है कभी कभी लगता है कि भगवान को हम पैर तो नहीं मार दिए हैं। ऐसा ऐसा विचार आता है क्या? क्या कभी कभी आपको ऐसा भी लगता है कि कहीं भगवान के ऊपर हम थूक तो नहीं फेंक दिए हैं? जबकि आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया हुआ, ना पैर मारे हैं, ना थूक फेंके हैं, ना बार बार मन्नत मांगे हुए हैं, ना ही कोई नेगेटिव विचार आप चाहते हैं उनके बारे में दिमाग में है। लेकिन वो ऑटोमेटिक अपने आप दिमाग में आने लगता है। उसके वजह से डर लगने लगता है कि कहीं जो है कि हमेशा कर तो नहीं दिए। इसके बाद दिमाग ओवर थिंकिंग चलने लगता है, कहीं भगवान सजा तो नहीं दे देंगे, कहीं भगवान हमको नाराज तो नहीं हो जाएंगे मुझसे, जो है कहीं भगवान पाप तो नहीं लगा देंगे। ऐसा ऐसा मन में जो है कि ख्यालें चलने लगते हैं। तो गाइज, घबराए नहीं। ये जो है कि ये ओसीडी एंजाइटी की समस्या है, पहले मुझे भी होती थी। और जो है कि इसमें जो है कि हमें होता था कि अब बहुत ही जो है कि तरह का अजीब अजीब ख्याल आता था गॉड को लेके। अगर मंदिर के पास से गुजरते हैं तो ऑटोमेटिक मन्नत का विचार, कुछ भी विचार जो है कि ऑटोमेटिक आने लगते हैं। उसके बाद मंथन होने लगता है दिमाग के अंदर, कहीं हम ही तो नहीं मांग लिए, कहीं जो है कि विचार जो नेगेटिव विचार आ गया तो कहीं भगवान सजा तो नहीं दे देंगे। इसके वजह से बार बार माफी मांगना। इसके वजह से क्या होता था, बार बार जो है कि पूजा पाठ में ज्यादा टाइम लगे रहना। इसके वजह से क्या होता था कि झूठा भगवान को सत्य मान मान करके जो है कि मन में डर घबराहट। आप घर में भी है तो सबसे कटे हुए हैं, बैठ करके सिर्फ बातचीत चीत कर अपने मन में ही तर्क वितर्क करते रहते हैं। किसी लोगों से अच्छे से बात नहीं कर पाते हैं। खाना पीना में भी कभी कभी इंटरेस्ट नहीं हो पाता है। बहुत ही चिंता और चेस्ट के पास हैवीनेस, माथा भारी, लाइफ में जो है कि सुकून नहीं है, शांति नहीं है, खुशी चले जाती है। क्या इस टाइप का हो रहा है गैस? तो घबराए नहीं, ये जो है कि ओसीडी एंजाइटी की वजह से हो रहा है। बहुत लाइफ का जो है ना, मतलब क्या बोले, बहुत पेनफुल पॉइंट होता है। और वो जिसको कि हम लोग, जिससे कि हम लोग को प्यार करना चाहिए, उनको लेकर के ये दिमाग डर दिखा रहा होता है गैस। तो घबराए नहीं। ये जो है कि क्या करता है, आपको डाउट लाता है भगवान को लेकर के। और जो है कि मन में डाउट आपका जो है कि जो है कि मन्नत का आता है, कुछ हो जाने का। फिर जो है कि मतलब आपके दिमाग में जो है कि जो है सेक्सुअल विचार का गन। फिर उसके बाद जो है कि आपको गाली का विचार का, फिर जो बहुत तरह का डाउट दिमाग में लाएगा ओसीडी। उसके बाद डर दिखाएगा कि कहीं भगवान सजा तो नहीं दे देगा, सजा होने का, कुछ हो जाने का, या जो है कि पाप लगा देने का, नाराज होने का, ये डर दिखाएगा। ठीक है, उसकी वजह से आपको कंपल्सन करवाता है कि भगवान से आप तो बार बार जो है कि माफी मांगने लगते हैं, या जो है कि आप जो है भगवान के मंदिर से बचने लगते हैं गाइज। और इसकी वजह से जो है कि डर लगने के बाद ओवर थिंकिंग चालू होता है। ठीक है, भगवान के मंदिर से बार बार कहते नहीं जाएंगे पूजा करने के, बचने लगते हैं। या जो है कि माफी मांगने लगते हैं भगवान को, बार बार जाके पूजा पाठ करते हैं, भगवान हम नहीं चाहते थे, ऑटोमेटिक ये जो है कि विचार जो है कि अपने आप आपके बारे में आ रहे हैं। और बार बार प्रणाम कर रहे हैं, माफी मांग, तसल्ली के लिए जो है, मन में जो है कि सुकून के लिए जो है कि बार बार माफी मांग रहे हैं। और ये क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि मन में डाउट आ रहा है, गाली का विचार आ रहा है। और जो है कि मतलब मन में तरह तरह के भगवान को लेके नेगेटिव सेक्सुअल वाले विचार आ रहे हैं, कुछ किसी भी तरह का मन में नेगेटिव ख्याल आ रहे हैं। कहीं आप जागराता में गए हैं, वहां पर विचार चलने लगेंगे दिमाग में। कहीं पर आप मंदिर के पास गए पूजा पाठ में, कहीं घर में ही पूजा हो रहा है, कहीं भगवान का फोटो देख लिए, वहां पर बार बार तर्क वितर्क चलने लगे। पूजा पाठ करने लग रहा है कि कहीं जो है कि अशुद्ध तो नहीं हो गया, कहीं हमारा थूक तो उस पानी में नहीं चले गया लुटनी में जिससे पूजा करते हैं, कहीं जो है कि बहुत तरह तरह का जो है कि डाउट आएगा मन में, समझ रहे? उसके वजह से ये डर लगेगा। लेकिन इससे बाहर कैसे निकले? अब जो इससे क्या, इससे कैसे बाहर निकले? तो गाइज, आप लोग क्या करते हैं, सबसे मेन गलती करते हैं, इस डाउट को ठीक करने लगते हैं। डाउट को किससे ठीक करने लगते हैं? डाउट को ठीक करने के लिए आप जो है कि कंपल्सन का सहारा लेते हैं। कौन सा कंपल्सन का? इसका, बार बार माफी मांगने का, बचने का। लगता है कि ये चीज अगर माफी मांग लेंगे तो हमारा जो है कि ठीक हो जाएगा। लेकिन ये चीज सही गलत, सही तरीका नहीं है गाइज। आपका इससे बीमारी और बढ़ जाता है। आपको डाउट जो है कि क्लियर करते हैं ना कि कहीं भगवान के बारे में जो विचार आ गया कि मतलब गाली का विचार,
या जो है सेक्सुअल विचार दिमाग में आ गए, या जो है कि मन्नत का विचार आ गए, तो आप क्या करते हैं कि बार बार जो है कि इनको क्या करते हैं, माफी मांगने लगते हैं। आपको माफी नहीं मांगना है, बचना नहीं है, आपको समझना है कि ये ओसीडी का विचार है, झूठा विचार है। मन में जो डाउट आ रहा है, ये इन विचारों को दिमाग में डरने लगे हैं बार बार, इसीलिए जो है कि आप इन विचारों, ये विचार जो है कि आपको परेशान करने लगेगा। तो इसीलिए जब भी मन में आए ना, तो माइंड का नियम क्या है, हमारा दिमाग कहता है कि जिन विचारों को आप बार बार सत्य मान करके जो है कि एक्शन लेंगे, डरेंगे या बार बार तर्क वितर्क करेंगे, तो वो दिमाग जो है कि उसी चीज को सत्य मान लेगा। आपने क्या किए, भगवान के बारे में जो भी डाउट आया आपके मन में, आपने माफी मांगना चालू कर दिया, तर्क वितर्क करना चालू कर दिया, बचने लगे। इसीलिए जो है कि दिमाग वो देख, आपका माइंड, सबकॉन्शियस माइंड देख रहा होगा कि बार बार ये तर्क वितर्क कर रहा है, तो वो उनको सत्य मान लिया। समझ रहे कि नहीं? जबकि ये झूठा विचार है। भगवान आपको सजा देते हैं क्या? क्या भगवान आपको नुकसान करते हैं? क्या भगवान आपको पाप लगाते हैं? क्या आपको सांस लेने के लिए नहीं दे रहे? इस बात का क्या प्रूफ भगवान आपको सजा दे रहे हैं? आपको सबसे पहले इस डर को ठीक करना। अगर आपके अंदर से डर खत्म हो जाएगा ना, तो ये आपके अंदर से अगर पूरी तरीके से डर खत्म हो जाए, तो फिर कैसा, भगवान का डर खत्म हो जाए, सजा देने का, पाप लगाने का, नाराज होने का डर खत्म हो जाए आपके अंदर से, तो कैसा आप महसूस करेंगे, जरा सोच के देखिए। तो भगवान जो सजा देने का आपको लग रहा है, क्या भगवान आपको सांस लेने नहीं दे रहे? रियल भगवान वो तो ओसीडी वाला भगवान है जो आपको सजा दिखा रहा है। वो जो है कि फेक भगवान है, झूठा भगवान है। समझ रहे कि नहीं? रियल भगवान क्या आपको सांस लेने से मना कर रहे हैं क्या? सूरज का रोशनी और सबके घर में दे रहे हैं, आपके घर में नहीं दे रहे हैं क्या? पृथ्वी पे चलने के लिए आपको नहीं दिया जा रहा है क्या? गाइस, पानी पीने के लिए आपको नहीं दिया जा रहा है गाइस? सब चीज दिया जा रहा है। तो रियल भगवान आपको सजा देते ही नहीं है, आपको जो है कि पाप लगाते ही नहीं है। नाराज आपसे नाराज हो ही नहीं सकते हैं। वो कितनों आप गलती कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, कि आपसे वो जो है कि पाप लगा ही नहीं सकते, नाराज आपसे हो ही नहीं सकते हैं। क्योंकि कोई भी बच्चा है, अगर आप है जो है कि मान लीजिए कोई भी गार्जियन है, उसके लिए जो है कि वो अगर बच्चा जो है कि गलती करेगा, समझ रहे हैं, लेकिन वो जान रहा है, भगवान भी जान रहे हैं कि बच्चा है गलती करेगा, हम लोग तो उन्हीं के बच्चे हैं सभी को, वो भी जान रहा है गलती करेगा, नाराज तो नहीं हो सकता है ना कोई भी। अब मैंने जो है कि वो जान रहा है कि ये गलती करेगा, लेकिन जो है कि उससे नाराज, भगवान नाराज कैसे हो जाएंगे? नहीं होने वाले गाइस, समझ रहे कि नहीं? कभी भी नाराज नहीं होते आपसे, बशर्ते आप मानने लगते हैं कि मेरे साथ भगवान नाराज हो जाएंगे, इससे आप परेशान होते हैं। कभी भी विचार आ जाए तो आप उससे घबराए नहीं, क्योंकि मन में जो विचारे आ रहे हैं, ये ओसीडी एंजाइटी का झूठा डाउट, ये झूठा सोच है। ये जो डर लग रहा है, ये कोई सच्चाई नहीं है, ये कोई सच्चाई नहीं है गाइस। ये क्या है? कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन आपको क्या करना है कि आप जो है कि इनको सच मानने लगते हैं। ये जो मन में ख्यालात आते हैं, मन में विचारे आएंगे, लेकिन आप उन विचारों को वैल्यू नहीं देंगे, उस पर तर्क वितर्क नहीं करेंगे, उस पर इग्नोर करेंगे, उनको वैल्यू नहीं देंगे। समझ रहे? लेकिन जैसे ही मन में डाउट आया, आपको जो है कि पैर मारने का आ गया, भगवान को गाली देने का आ गया, सेक्सुअल विचार आ गया, मन्नत का विचार आ गया, कोई भी ये क्या आया, विचार आया। विचार के बाद कभी कभी किसी के इमेज में, मन में इमेजेस बन सकते हैं, ठीक है, इमेजेस बनेंगे। इमेज जैसे ही आया तो आप इसी से परेशान हो रहे थे, कहते नहीं आना चाहिए विचार। ये विचार पर आपका कंट्रोल ही नहीं है। कभी भी कोई विचार आपके दिमाग में कभी भी आ सकता है, लेकिन आप क्या करते हैं, इन विचारों से डरने लगते हैं। विचारों को स्वागत कीजिए कि आ जाओ विचार, मुझे इन विचारों से कोई फर्क नहीं, मैं समझ गया हूं कि ये कहना है कि उस विचारों को ऊपर लेवल लगाना है कि मैं समझ गया हूं कि ये ओसीडी का विचार है। और इन विचारों से परेशान मत होइए, उनको कभी मत कीजिए कि ये नहीं आना चाहिए, क्योंकि आप जितना कहेंगे नहीं आना चाहिए ना, उतना दिमाग में आएगा। जैसे आप कहेंगे कि अभी हम कृष्ण भगवान का इमेज मेरे दिमाग में नहीं आना चाहिए, तो आप देखिए बार बार अभी कृष्ण भगवान आपको माइंड में दिखाई पड़ रहे होंगे। तो आप जितना कहेंगे कि जो है कि हमें समोसा का इमेज नहीं आना चाहिए, तो आपको समोसा का इमेज दिखाई पड़ेगा। आप कहेंगे लड्डू का इमेज मेरे दिमाग में नहीं आया, तो अभी मिठाई का इमेज दिख रहा होगा। तो जिन विचारों को आप कहेंगे नहीं आना चाहिए, वो विचार आपके दिमाग में बार बार आएंगे। तो इसलिए जब भी डाउट आए तो आपको क्या करना है, समझना है कि ये ओसीडी का विचार है, उसके वजह से मन में इमेजेस आएंगे। लेकिन आपको क्या करना है कि इन विचारों को वैल्यू नहीं देना है। आप बार बार जब इन विचारों को वैल्यू नहीं देंगे, सिर्फ समझेंगे ये सोच है, कोई सच्चाई नहीं है, मन में घबराहट होगा, उसको सहन करते जाएंगे। और ये जो सजा देने का डर लग रहा है, कुछ हो जाने का डर लग रहा है, पाप होने का डर लग रहा है, नाराज होने का डर लग रहा है भगवान का, तो ये इसको ठीक करना है कि ठीक है सजा लगाएंगे, ठीक है देखते हैं, अपने अंदर क्यूरियोसिटी जगाएंगे कि एक आज भर दिन देखते हैं भगवान क्या सजा लगाते हैं, क्या भगवान सजा देते हैं कि नहीं देते। हमें लग रहा है कि भगवान को मन्नत नहीं पूरा, देखते हैं पूरा नहीं करते, देखते हैं क्या होता है जी, क्योंकि आपने वो मन्नत नहीं मांगा,
आप नहीं आ पाया। रियल मन्नत जो होता है कि जिसमें आप खुशी होते हैं, फेक मन्नत जिसमें आप दुख हो जाते हैं कि हम कहाँ मांगे, हम कहाँ चाहते हैं चढ़ाने के लिए, समझ रहे हैं कि नहीं। तो वो कुछ हो जाने का डर लगा रहा, ठीक है, जो जो जब जो दिखाएगा हम समझ रही हो। आज से पहले भी तो विचार आया था, आप अपने एक्सपीरियंस देखिए, आपके बारे में कितने निगेटिव विचार आए भगवान को लेकर, पहले भी आए, लेकिन क्या कुछ हुआ? जब कुछ हुआ नहीं तो आपके दिमाग में आज भी नेगेटिव विचार आएंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है गाइज। समझिए बड़ा इस खेल को, समझेंगे तभी जाकर के इस चीज को बाहर निकल पाएंगे। झूठा भगवान को आप झूठा प्रूव कर पाएंगे। तो उसी तरीके से आपको क्या करना है, इस डर को खत्म करना है, डाउट को ठीक नहीं, डाउट पे ओसीडी का लेवल लगा करके जो डर लगेगा उनके साथ हाँ मैं ठीक है भगवान साथ दे देंगे। इस बात का क्या प्रूफ है? इस बात का कोई प्रूफ है नहीं। जब प्रूफ है नहीं, उन विचारों को जो है कि हाँ में ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, और जो है कि ये ओसीडी का विचार है, समझ रहे कि नहीं। फिर उसके बाद जो है कि बार बार माफी नहीं मांगना। एक बार आप माफी मांग लिए, अब बार बार माफी मांगने की जरूरत नहीं है गाइज। भगवान को लेकर धारणा बदल लेना है कि ये भगवान झूठा भगवान, ओसीडी वाला भगवान ये विचार दिखा रहे हैं सजा देने का, ये सब। और बार बार माफी नहीं मांगना। एक बार प्रणाम कर ली, विचार आ रहे, एक बार माफी मांग ली, अब बार बार माफी नहीं मांगना। जो डर आप बार बार माफी नहीं मांगे क्या होगा? तसल्ली के लिए नहीं मांग रहे तो आपको क्या घबराहट भरे, उस घबराहट को सहन करना है, क्योंकि वो झूठी घबराहट है, फेक घबराहट है। जब आप उस घबराहट को सहन कर लेंगे तो ये कोई भी घबराहट जो है ना हर समय तो नहीं बनी रह सकती है। आपको उस घबराहट में बने रहना है, तो मन समझने लगेगा धीरे धीरे जो है कि ऑटोमेटिक कुछ समय के बाद आपका जो है कि घबराहट कम हो जाएगा। जब इन विचारों के ऊपर तर्क वितर्क नहीं करेंगे आपका घबराहट कम हो जाएगा, और घबराहट जो है कि धीरे धीरे कम होगा तो आपका माइंड समझने लगेगा कि ये झूठी कहानी बनाए हुए थे, झूठी घबराहट थी। तब आपका क्या होगा? घबराहट कम होगा तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक बढ़ेगा। हमें क्या करना है? अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है। उस घबराहट को जब सहने लगेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा। बाइक चलाने में, गाड़ी चलाने में, कोई भी काम करने में आपको शुरुआत में घबराहट हुई, इस घबराहट को साथ काम करते रहे तो आपका उसी घबराहट में, उसी काम में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है गाइस। तो आज यहाँ भी भगवान को लेकर आपको जो डर लग रहे हैं उस घबराहट को सहन करना है। तो घबराहट सहन करते जाएंगे तो आपका जो है कि डर कम हो जाएगा, और जो है कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा गाइस। तब जो है कि आप जो है कि धीरे धीरे जो है जिस भगवान से आपको डर लग रहा है, जहां जाने में, मंदिर जाने में डर लग रहा है, वहीं पर जाने में आपको अच्छा लगने लगे, क्योंकि ये जो सिर्फ सोच से डर रहे हैं, कोई सच्चाई नहीं है। अब विचलित मत होइए इन विचारों से, ओसीडी प्रेशर बनाएगा, लेकिन अपने आप को ठान लेना है कि हम इस समस्या से पूरी तरीके से बाहर निकल सकते हैं, तब जाकर के समस्या से बाहर निकलेंगे। तो इसीलिए तो वीडियो में जो है कि आपको जो बताया आज जो है कि बार बार माफी नहीं ना, जो आप बचते हैं ना भगवान के, बचना भी नहीं है, अवॉइड जो करते रहते हैं मंदिर को, वो नहीं बोला है कि देखते हैं वहां पर क्या क्या विचार आते हैं, आएंगे, ये सूजी का विचार है, कोई दिक्कत नहीं, घबराएंगे, देखते हैं जो होगा देखा जाएगा। तब फिर धीरे धीरे जो ये नकली वाला भगवान आपका जो है कि झूठा होते जाएगा, आप जो एक समस्या से बाहर निकलने लगेंगे। और जैसे जैसे डर घबराहट आपका सही होगा, आपका जो है कि भगवान को लेकर नजरिया बदलेगा, धारणा बदलेगा। भगवान को लेकर ये धारणा बना लीजिए, कितनों कुछ हम कर लेंगे, भगवान मुझे सजा नहीं देने वाले, भगवान मेरे पाप नहीं लगाने, भगवान हमसे नाराज नहीं होने वाले। कतनों गलती कर लेंगे, कतनों कुछ भी कर लेंगे, तब पर भी आपसे सजा देने का ये जो है कुछ भी नहीं करेंगे भगवान आपके साथ। तब आप इस समस्या से जल्दी बाहर निकलेंगे गाइस। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा कि हमारा वीडियो बनाने का जो है कि पर्पस, इससे जो है कि आपका भगवान का डर खत्म होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, धीरे धीरे इस मानसिक समस्या से बाहर निकलेंगे। जहां डर लगता है वहीं खुशी आने लगेगी, वही शांति मिलने लगेगी, आपकी लाइफ में सुकून आने लगेगा, आप धीरे धीरे जो है कि समस्या से बाहर निकल जाएंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरे ग्रुप में शेयर करें गाइज। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर मुझे कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू गाइज, विश यू वेल, बी हैप्पी।